आर्ग्यूमेंट। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या है? तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या है? क्योंकि जब कभी भी आप प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, एग्जीक्यूट करने के साथ में आप जो भी वैल्यू और पैरामीटर पास करते हो, ठीक है, कमांड लाइन से, उसको क्या बोलेंगे हम? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। अगर आपका कोई फंक्शन है, फंक्शन के यूनिट में हमने देखा था कि फंक्शन कॉल करते हो तभी आप क्या करते हो कि पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, इस तरीके से नंबर ऑफ पैरामीटर या फिर उसको बोल दो आप आर्ग्यूमेंट, आपके वहाँ पे क्या करते हो? पास करते हो। तो ये स्पेसिफिक फंक्शन के लिए था। तो जो ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, वो आपको कब देना है? कि आप जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो तभी देना है। तो ये जो पैरामीटर है वो किसके पास जाएगा? तो ये जो सारा पैरामीटर है वो हमारा प्रोग्राम के अंदर जो मेन फंक्शन रहता है उसके अंदर जाएगा। अब तक हमने जो मेन फंक्शन लिखा था उसमें हमने कोई भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट यहाँ पर कंसीडर नहीं की थी, ब्लैंक ही किया था सब में। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? मेन फंक्शन में यस सर। अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए उसमें मेन फंक्शन में हमने ये जो आर्ग्यूमेंट का जो पैरेंथेसिस है वो हमने ब्लैंक रखा था, उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं रखा था। तो मेन क्या है? वन टाइप ऑफ फंक्शन है, तो उसके लिए भी हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर अगर आपको आर्ग्यूमेंट को पास करना है तो वो कहाँ से पास कर सकते हो आप? क्योंकि उसके लिए हमारे पास है क्या है? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट वाला जो कंसेप्ट है उसके जरिए आप क्या कर सकते हो? मेन फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, जैसे कि हम सिंपल कोई भी फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं, तो वैसे ही। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके। तो अभी सिंपल जो फंक्शन होता है उसमें तो हमें पता चलता है कि फंक्शन डिक्लेरेशन होगा, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हमें फंक्शन के अंदर कौन सा पैरामीटर पास करना है। ठीक है, मतलब उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है, फ्लोट है, या फिर कैरेक्टर है? ये हमें पता चलेगा फंक्शन की डेफिनेशन से। लेकिन मेन फंक्शन की ऐसी कोई डेफिनेशन है? ठीक है, तो उसके लिए फिक्स है कि मेन फंक्शन है वो क्या करेगा? आपके यहाँ जो मेन फंक्शन है वो क्या करेगा? आपके पास से आर्ग्यूमेंट लेगा। तो वो किस तरीके से लेगा और उसको हम हमारे प्रोग्राम में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हम अभी बात कर रहे हैं किसके लिए? कि आप अगर जीसीसी कंपाइलर का यूज़ करते हो, ठीक है, और आपके पास लिनक्स का सिस्टम है या फिर यूनिक्स का सिस्टम है और लिनक्स और यूनिक्स कर्नल वाला कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर आप प्रोग्राम बनाओगे तो उसको उसके अंदर आपको क्या करना होगा? टर्मिनल विंडो पे आप प्रोग्राम बनाओगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर आपने फाइल 1.c नाम का फाइल बनाया हुआ है, उसके अंदर आपने कोड लिखा हुआ है, और ये फाइल के अंदर आपको मेन फंक्शन जो है उसमें आपको पैरामीटर पास करने हैं, आर्ग्यूमेंट पास करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे वो किस तरीके से करेंगे? तो जो जीसीसी कंपाइलर होगा, लिनक्स या यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगी उसके अंदर, तो उसके अंदर आपको टर्मिनल के अंदर काम करना रहता है। तो इस तरीके से आपका टर्मिनल होगा, यहाँ पर आपका जो भी यूज़र नेम होगा सिस्टम का वो दिखाएगा। तो उसमें आपको प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए क्या लिखोगे आप? क्योंकि जीसीसी, उसके बाद फाइल का नाम .c -o करोगे, तो आपको क्या करेगा? -o करोगे मतलब क्या होगा? आपका जो ये फाइल 1.c है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? कंपाइल हो जाएगा, और वहाँ पर क्या करेगा? आउट नाम की फाइल जनरेट करेगा। ठीक है, क्या करेगा? आउट विथ डॉट आउट एक्सटेंशन के साथ वो फाइल जनरेट करेगा।
बाद में जो ये आउट एक्सटेंशन के साथ जो भी फाइल जनरेट हुई होगी उसको आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल a.out नाम की फाइल जनरेट हुई है, ठीक है, तो ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा आपका। उसके बाद आपको स्पेस करके लिखना है जो भी मेन फंक्शन के अंदर पास करना है वही। फॉर एग्जांपल आपको पास करना है, यहाँ पर हमारी कॉलेज का नाम पास करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भुज। तो यहाँ पर हमने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की मदद से कितनी आर्ग्यूमेंट को पास की, तो पहले तो जो ये फाइल का नाम रहेगा वो एक वन टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट का पार्टी होगा, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। आर्ग्यूमेंट नंबर 1 हो गया। ये जो गवर्नमेंट है वो आर्ग्यूमेंट नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। पॉलिटेक्निक जो लिखा है वो आर्ग्यूमेंट नंबर 3 हो गया, और भुज लिखा है वो आर्ग्यूमेंट नंबर 4 हो गया, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट जो सेपरेट कहाँ से होगी, क्योंकि बीच में जो भी आप ब्लैंक स्पेस रखोगे उससे क्या होगा, आपका आर्ग्यूमेंट सेपरेट होगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड जो लास्ट वाला है वो फोर्थ। तो टोटल कितनी आर्ग्यूमेंट हुई, 4 आर्ग्यूमेंट हुई, ठीक है। तो मेन फंक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, तो मेन फंक्शन हमारा इस तरीके से होगा। तो मेन पहले लिखेंगे, उसके अंदर 2 पैरामीटर हम लिखेंगे हर एक टाइम पे, एक इंटीजर argc, ये वेरिएबल का नाम ही है, जैसे हम इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर आई वैसे लेते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा लंबा नाम लिया है argc। argc मतलब आर्ग्यूमेंट काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने 4 आर्ग्यूमेंट पास की है, तो argc की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 4 होगी। और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट आपको रखना है वो क्या होगा, आपका जो ये वैल्यू सारी आएगी वो क्या आएगी, एरे के फॉर्म में आएगी, ठीक है। और वो एरे क्या होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा, उसका नाम हम लग argv रखते हैं, आर्ग्यूमेंट वैल्यू के लिए argv। और कितनी आर्ग्यूमेंट है वो काउंट करने के लिए हमने कंसीडर किया है argc। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। तो ये जो जीसीसी वाला बताया वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। हम यहाँ पर काम करेंगे विंडोज़ के अंदर ही काम करेंगे, ठीक है। अगर कोई लिनक्स सिस्टम यूज़ करता है तो उसके लिए किस तरीके से वर्क होगा ये मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको। मैं विंडोज़ के अंदर हमारा जो टर्बो सी है उसके अंदर आपको वहाँ पर परफॉर्म करके दिखाऊंगा, तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। क्योंकि हमारे पास लिनक्स सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो मैंने ये ओरली आपको बता दिया, ठीक है। तो और सिंपली हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक प्रोग्राम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रोग्राम लिखते हैं इंक्लूड stdio.h। अब मुझे ये प्रोग्राम के अंदर क्या करना है, मेन फंक्शन जो मेरा है उसके अंदर क्या करना है, आर्ग्यूमेंट को कंसिडर करना है। तो जब कभी भी आप प्रोग्राम के अंदर आपका जो मेन फंक्शन है, ठीक है, उसमें आप आर्ग्यूमेंट कंसिडर करते हो, तो ये जो प्रोग्राम में आप आर्ग्यूमेंट दोगे मेन फंक्शन के लिए वो किस तरीके से दोगे, कमांड लाइन से दोगे। कमांड लाइन से मतलब जब आप एग्जीक्यूशन का टास्क परफॉर्म कर रहे हो तभी, ठीक है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद तो हम स्कैनएप के जरिए सारी वैल्यू तो हम जो हमारा स्क्रीन कंसोल है वहां से दे सकते हैं, लेकिन जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, उसके साथ ही आप क्या करोगे, आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो पास करते हो, उसको क्या बोलेंगे हम, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये सारा जो कंसेप्ट होगा आप जावा के जो भी प्रोग्राम रन करोगे ना 5th सेमेस्टर में, टर्मिनल से अगर आप करोगे तो जावा के सारे प्रोग्राम है वो किस तरीके से आपका होगा, सारे प्रोग्राम है वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की मदद से आपको क्या करने होंगे, एग्जीक्यूट करने होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, अगर हम पहले से लिनक्स प्लेटफॉर्म पे होते तो हमें ज़्यादा से आइडिया लगता। तो हम विंडोज़ में भी कर सकते हैं, वो भी हम आगे करेंगे। तो अभी हम अब वापस चलते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, कि हमें प्रोग्राम का अंदर जो मेन फंक्शन है उसका अंदर आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो मेन फंक्शन के अंदर आपको क्या लिखना है, 2 आर्ग्यूमेंट लिखनी है।
आपका मेन फंक्शन का जो भी डेफिनेशन होगा उसके अंदर इंटीजर ARGC में क्या आएगा कि कितनी आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हो उसका काउंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर काउंट कर लेगा। ठीक है, इसको आपको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या आएगा आपका, ये इंटीजर नहीं आएगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या आएगा आपका, कैरेक्टर वाला आएगा। ठीक है, और सिंपल कैरेक्टर नहीं होगा, वो क्या होगा, कैरेक्टर एरे होगा। फिर आप फंक्शन लिखना स्टार्ट करोगे। अब यहाँ पर आप करोगे प्रिंटफ लिखोगे फॉर एग्जांपल, और आप वैल्यू प्रिंट करवाओगे किसकी, तो कि ARGC की वैल्यू प्रिंट करवाते हो आप। ठीक है, तो सपोज आपने यहाँ पर हमने पहले देखा, हम पहले हमने क्या किया था, 4 आर्ग्यूमेंट को पास किया था अभी हमने, तो ARGC की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, यहाँ पर 4 प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये ARGC की वैल्यू की मदद से आप क्या कर सकते हो, जितनी भी आर्ग्यूमेंट आपने दी हुई है वो सारी क्या है, एरे के अंदर है। कौन से एरे है, तो कि ARGV नाम का एरे है हमारे पास, वो कुछ इस तरीके से होगा मेमोरी के अंदर। ठीक है, उसके अंदर ये सारे मेमोरी ब्लॉक्स अवेलेबल होंगे। तो ARGV 0 से स्टार्ट करोगे आप। ठीक है, तो एरे ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 से स्टार्ट होगा तो आपको जो भी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा वो मिलेगा। और जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑलवेज क्या होगा, आपकी जो प्रोग्राम फाइल है उसका नाम होगा फुल पाथ के साथ। ठीक है, अगर सी ड्राइव में अवेलेबल है तो सी ड्राइव में, टर्बो सी में, बीन के अंदर है तो वो फुल पाथ वहाँ पर होगा। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, आपका फाइल का नाम होगा। फिर आप जो दूसरा आर्ग्यूमेंट देना चाहते हो, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट आप कोई भी देना चाहते हो वो होगा। ठीक है, वो जो भी आपने एग्जीक्यूशन टाइम पे डाला होगा वो सारे होंगे ARGV1, ARGV2 एंड ARGV3। तो इन तीनों के अंदर आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट, यहाँ पर पॉलिटेक्निक, और यहाँ पर भुज। तो ये तीनों वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो कि ARGV1 करेंगे तो हमें गवर्नमेंट जो है वो वैल्यू मिलेगी, ARGV2 करेंगे तो हमें पॉलिटेक्निक जो है वो मिलेगा, और ARGV3 करेंगे तो हमें भूज जो लिखा हुआ है वो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से सारी जो वैल्यू पास की थी वो कौन सी की थी, स्ट्रिंग वाली वैल्यू पास की थी। अगर मैं यहाँ पर कोई भी इंटीजर वैल्यू भी पास कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं साथ में पास करता हूँ 10। ठीक है, तो जो ये इंटीजर वैल्यू है वो भी कहाँ आएगी, आपकी स्टोर तो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही होगी, आप उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में ही रीड करोगे ARGV4 पर जो होगी वो। लेकिन बाद में आपको क्या करना होगा, उस वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा किसमें, क्योंकि इंटीजर के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, और उसके लिए फंक्शन अवेलेबल है। कौन सा फंक्शन है, तो कि A2I, और जो ब्रैकेट में आपको जिस भी वैल्यू को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है वो वैल्यू, मतलब ये वेरिएबल ARGV4 की मदद से हम 10 को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ARGV4। तो ये जो 10 वैल्यू है वो स्ट्रिंग में से कन्वर्ट होके कहाँ आ जाएगी, इंटीजर फॉर्म के अंदर आ जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सेम उसी तरह अगर आपके पास कोई रियल नंबर है, ठीक है, और उसको आपको क्या करना है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से पास करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास कौन सा फंक्शन है, तो उसके लिए हम A2F नाम का जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उससे आपका जो अभी नंबर होगा वो फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसका डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगा, और A2I की मदद से हम क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम प्रोग्राम पे चलते हैं और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट वाला एक प्रोग्राम हम बनाते हैं सिंपल, और देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट किस तरीके से हम टर्बो सी के अंदर पास कर सकते हैं और बाद में उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से कर सकते हैं हम। प्रोग्रामिंग टर्मिनल सबको दिख रहा है? यस सर।
तो अभी हम प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। नाम रख देते हैं demo_cmd। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा जो मेन फंक्शन है उसका जो डेफिनेशन है उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो पैरामीटर पास करना है। फर्स्ट पैरामीटर आपका क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, यहाँ पर argc मैंने लिखा है, उसकी जगह मैं सिर्फ ए लिखूँ या फिर काउंट लिखूँ तो भी चलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में क्या करते हैं हम argc लिखते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो वेरिएबल चूज करने का जो मीनिंग है वो जस्टिफाई होगा। इससे आपको क्या मिलेगा, आर्ग्यूमेंट काउंट मिलेगा, मतलब कितनी आर्ग्यूमेंट प्रोग्राम के अंदर कमांड लाइन से पास की गई है हुई है वो नंबर आपको वहां पर मिलेगा। दूसरा होगा हमारे पास कैरेक्टर एरे होगा। ठीक है, उसका नाम हम रख देते हैं argv, यानी कि वैल्यू जो होगी जो हमने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से कंसीडर की गई है वो सारी वैल्यू हमारे argv नाम का जो भी हमारा कैरेक्टर एरे है उसके अंदर स्टोर होगी। ठीक है, और एरे जो हमारा है यहाँ पर वो कौन से टाइप का है, तो कि उसका टाइप क्या है, डेटा टाइप कैरेक्टर है और साथ में वो पॉइंटर भी है। ठीक है, तो argv है वो एरे है पॉइंटर टू कैरेक्टर टाइप का। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, तो अभी हम पहले क्या कर लेते हैं यहाँ पर, तो कि पहले तो हम प्रिंट कर लेते हैं कि हमारे पास आर्ग्यूमेंट काउंट मिला, तो कितना आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पर पास किया है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से उसको हम प्रिंट करवा देते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल करेंगे, यहाँ पर मैसेज लिख देते हैं यूजर फ्रेंडली की नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और बाद में हम को प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवा देंगे, argc। ठीक है, अब बाद में क्या करेंगे हम कि अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को आपको प्रिंट करवाना है, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को हम प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, क्या करेंगे हम परसेंटेज एस, क्योंकि जो हमारा एरे है वो क्या है, पॉइंटर टाइप का है। ठीक है, साथ में वो कैरेक्टर भी है, तो हर एक जो कैरेक्टर पॉइंटर है वो क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को वहाँ पर स्टोर करेगा। तो इसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेंगे, यूज परसेंटेज एस का यूज करेंगे, और हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि argv 0। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं गेट ch। अभी हम क्या करेंगे, इसके साथ ही सिंपल हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट हमें क्या मिलता है। मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पर हमें एरर दिखाई दी गई, कौन सी है, अनडिफाइंड। ओके, एरर है हमारे यहाँ पर हमने क्लियर। प्रिंटफ का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, पहले हम क्या कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो न्यू लाइन से प्रिंट करेंगे। अब आउटपुट ठीक से दिखाएगा। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर कितनी दिखा रहा है, वो 5 दिखा रहा है। ठीक है, 5 क्यों दिखा रहा है वो मैं आपको भी बताता हूँ। जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो आपकी क्या है, टर्बो सी में जो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं वो हमारी क्या है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपको मैंने बताया था ऑलवेज क्या होगा आपका, कि नंबर ऑफ, सॉरी, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होगा आपका, आपकी जो फाइल है
ठीक है, उसका पाथ होगा पूरा जहाँ पर वो अवेलेबल है नाम के साथ में। ठीक है, तो ये हमें मिल रहा है। और जो ये टोटल 5 आर्ग्यूमेंट मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है, तो टर्बो सी के अंदर जब भी आपको प्रोग्राम में कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से कोई भी वैल्यू पास करनी होगी तो आपको कहाँ से करना है, तो यहाँ मेन्यू के अंदर रन नाम का जो भी सेक्शन है वहाँ पर जाना है, वहाँ पर आर्ग्यूमेंट नाम का जो सेक्शन है वहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर जो सारी आर्ग्यूमेंट 4 अलग अलग आर्ग्यूमेंट यहाँ पर दिखा रही है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको जाना, यहाँ पर ये 4 काउंट हो गई थी, इसके लिए यहाँ पर हम सब निकाल देंगे और हम प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी देखो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होगा आपका, अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट एक आर्ग्यूमेंट पास होगा, कौन सा होगा, तो कि वो आप जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो उस प्रोग्राम का पूरा पाथ होगा सी ड्राइव में, जो जहाँ से होगा वहाँ से। ठीक है, तो वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के तौर पे आपका कंसीडर होगा। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस। ओके, अभी हम क्या करेंगे, दूसरी आर्ग्यूमेंट को पास करेंगे जो हम पास करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए आपको जो रन वाला टैब है वहाँ पर जाना है, वहाँ से आर्ग्यूमेंट्स में जाना है और जितनी भी आर्ग्यूमेंट आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के टाइम पे पास करनी है वो सारी आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, हर एक आर्ग्यूमेंट को आपको सेपरेट किससे करना है, 2 आर्ग्यूमेंट के बीच में स्पेस रख के आपको अलग अलग आर्ग्यूमेंट को क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो देखा था वही लिखते हैं कि हम क्या लिखते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भुज। ठीक है, अभी मैं 3 आर्ग्यूमेंट देता हूँ, 3 आर्ग्यूमेंट ये और जो एक आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट हमारी होगी जो कि हमारे प्रोग्राम का नाम होगा, हमारी फाइल का नाम होगा वो वाला। तो टोटल आर्ग्यूमेंट कितनी होगी आपके पास, 4 आर्ग्यूमेंट होगी। ठीक है, तो इसको हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर 0 पे हमारा प्रोग्राम का नाम आएगा। दूसरा हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं कि प्रिंट ऐप, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि /n %s और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, argv1 लिखेंगे, फिर प्रिंट ऐप /n कर देंगे हम यहाँ पर %s और argv2 लिखेंगे और जो लास्ट है उसके लिख देंगे हम प्रिंट ऐप /n %s argv3 लिख देंगे। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को सेव कर देंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, देखते हैं कि आउटपुट हमें किस तरीके से मिलता है। तो आउटपुट में टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितनी मिली, 4। जो 3 हमने पास की थी वो तो से, उसके साथ में एक जो डिफॉल्ट रहती है कि प्रोग्राम का नाम होता है वो, तो टोटल आर्ग्यूमेंट कितनी हुई आपके पास, 4 आर्ग्यूमेंट हुई। ठीक है, तो चारों के चारों आर्ग्यूमेंट हमने वहाँ पर प्रिंट करवा दी। अब हर बार आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको जो हमने प्रोग्राम में यानी कि जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो हमारा प्रोग्राम का नाम है उसको आपको प्रिंट करो या फिर एक्सेस करो, तो उसको आपको नहीं प्रिंट करना है। तो आपको क्या करना है, उसका जो स्टेटमेंट है वो आपको क्या कर देना है, वहाँ पर निकाल देना है। तो आप जो भी हमने आर्ग्यूमेंट पास की थी सिर्फ उसको ही वहाँ पर क्या करोगे, एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो हमारे प्रोग्राम में हमें पता है कि हमने 3 आर्ग्यूमेंट डाली है, तो हमने उस तरीके से क्या किया, यहाँ पर 1 बाय 1 स्टेटमेंट को एग्जिट प्रिंट करवाया, 1 बाय 1 आर्ग्यूमेंट को हमने प्रिंट करवाया। ठीक है, अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट है तो आप इस तरीके से नहीं करोगे, और अगर आपके पास बड़ा प्रोग्राम है और हर एक जगह पर आप इस तरीके से लिख भी नहीं सकते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, फॉर लूप का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, सारी आर्ग्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, तो पहले तो हम एक लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, जो कि हमने नाम रखा आई रखा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप इस तरीके से ले सकते हो कि फॉर आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन कहाँ तक जाएंगे,
ARGC, ARGC क्या देगा आपको, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, कितनी आर्ग्यूमेंट है उसका वो काउंट देगा, ठीक है। और I++, इस तरीके से हम सिंपल एरे में से डेटा को एक्सेस करते हैं, वैसे ही हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टर पॉइंटर एरे है, तो उसके अंदर से हमें 1 बाय 1 स्ट्रिंग को क्या करना है, रीड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंटफ स्टेटमेंट लगा देंगे, ठीक है, और लिख देंगे %s, उसके बाद /n लगा देंगे, ताकि तो नेक्स्ट जो होगा वो न्यू लाइन से प्रिंट होगा, और यहाँ पर लिख देंगे ARGV I लिख देंगे, ठीक है। ये जो नीचे वाला पूरा तीनों के तीनों स्टेटमेंट है उसको हम हटा देंगे। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, सारी की सारी आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हमें दिखाई देगी, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितनी है और कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। उसमें अगर आपको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यानी कि जो फाइल का नाम है उसको कंसिडर नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, फाइल को, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो फॉर लूप है उसमें जो भी कंट्रोलिंग वेरिएबल है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 की बजाय 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 0 नंबर की इंडेक्स पर ऑलवेज क्या होगा, आपका फाइल का नाम होगा। तो अभी हमने जो भी वैल्यू पास की है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इंटीजर वैल्यू है वो कमांड लाइन से पास करनी है तो उसको कैसे करोगे आप, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं हम, तो हमारी एज इट इज है जो भी वैल्यू है वो, ठीक है। और बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले तो एक इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे जे करके फॉर एग्जांपल, और जे के अंदर क्या करवाएंगे, हम स्टोर करवाएंगे हमारी जो फिफ्थ आर्ग्यूमेंट होगी उसकी वैल्यू, जो कि होगी इंटीजर, ठीक है। बाद में हम उसको क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू आएगी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से वो कौन से फॉर्म में आएगी, स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगी। उसको आपको क्या करना होगा, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपके पास फंक्शन है, कौन सा है, तो कि A2I नाम का जो फंक्शन है उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, जो भी आर्ग्यूमेंट आती है स्ट्रिंग में या फिर कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल है उसको आप क्या कर सकते हो, इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारी ARGV आई थी उसको हमने वहाँ पर पास कर दिया। आई मतलब जो लास्ट वाला जो होगा उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन पे आप इंटीजर वैल्यू दे रहे हो तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक जो आई की जगह है वो स्पेसिफिक वैल्यू की यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे कि इंटीजर वैल्यू इज %d, और जे की वैल्यू हम क्या करवा देंगे, यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो अभी हमें हमारी कमांड लाइन जो आर्ग्यूमेंट है उसको भी मॉडिफाई करना होगा। तो उसके लिए रन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जाएंगे और ये 3 आर्ग्यूमेंट है उसको हम एज इट इज रहेंगे, और लास्ट में जो आर्ग्यूमेंट है वहाँ पर हम पास करते हैं फॉर एग्जाम्पल 15, ठीक है। उसको हम ओके कर देते हैं। अभी हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, वहाँ पर 15 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, कोई बता सकता है मुझे, किसी को आइडिया लग रहा है ये चीज़ क्यों हुई? ओके, तो देखो यहाँ पर हमने जो फॉर लूप हमने लिखा हुआ है, फॉर लूप का कोड, ठीक है, उसमें हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, 1 से, ठीक है। कोई बात नहीं, 1 से स्टार्ट किया है तो बस जो प्रोग्राम का नाम होगा वो प्रिंट नहीं करना, उसके अलावा सारी आर्ग्यूमेंट वहाँ पर प्रिंट होगी, ठीक है। बाद में हम कहाँ तक जाएंगे, ARGC तक, ठीक है। ARGC मतलब कि कितनी आर्ग्यूमेंट है वो, तो हमारे पास टोटल आर्ग्यूमेंट कितनी है, 4 हमारी है, और एक जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट रहती है वो टोटल कितनी हुई, 5। तो ये लूप कहाँ तक रोटेट होगा, 1 से लेके 4 तक रोटेट होगा,
ठीक है। और एरे में जो वैल्यू होगी वो कहाँ से होगी, 0 से लेके 4 इंडेक्स तक वैल्यू होगी उसके अंदर। ठीक है, तो उस हिसाब से रोटेट हो जाएगा। कल मुझे किसी ने मैसेज भी किया था कि मैं अगर फाइल के अंदर इंटीजर यानी कि कोई भी नंबर है उसको मैं गेट सी करके रीड करता हूँ तो रीड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। देखो हमने आर्ग्यूमेंट्स में यहाँ पर क्या किया हुआ है, 15 डाला हुआ है, लेकिन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में जो डेटा टाइप रहता है वो क्या रहेगा, आपका स्ट्रिंग रहेगा। तो वो क्या करेगा, कंपाइलर आपने बोले 15 नंबर यहाँ पर डाले हैं, आपको दिख के पता चलेगा कि ये नंबर है, लेकिन कंप्यूटर को पता नहीं चलता। कंप्यूटर को किससे पता चलता है, उसके डेटा टाइप से। अदरवाइज तो जो भी आएगा जैसा भी दिखेगा उसके हिसाब से वो प्रिंट कर देगा जेरोक्स की तरह। ठीक है, जेरोक्स मशीन की तरह ही काम करेगा ये। आपको इसको इंटीजर के फॉर्म में यूज़ करना है तो आपको खुद को कंप्यूटर को बताना होगा कि ये जो डेटा है वो मुझे इंटीजर के फॉर्म में यूज़ करना है। तो फाइल में से कोई भी डेटा रीड करोगे तो भी उसी केस में सेम सिनेरियो होगा। अगर आपने फाइल के अंदर 10 लिखा हुआ है और आप गेट सी फंक्शन की मदद से पूरी फाइल रीड करते हो तो आपका फाइल रीड भी हो जाएगा और उसके हिसाब से आपको डिस्प्ले भी करवा देगा। क्यों, क्योंकि कंपाइलर को वहाँ पर क्या करता है, जैसा रीड करता है वैसा ही वहाँ पर राइट कर देता है। ठीक है, अगर आपको उसी डेटा को प्रोसेस करना है तो आपको उसे करंट अप्रोप्रिएट उसका जो डेटा टाइप है उसमें उसको कन्वर्ट करना होगा। डिफॉल्ट क्या कंसिडर करेगा, वो स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा। तो सेम सिनेरियो यहाँ पर हो रहा है। हमने 15 यहाँ पर डाला था तो हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर देखो आउटपुट में 15 प्रिंट हो गया। उसके बाद इंटीजर वैल्यू 0 आ गई क्योंकि 15 वहाँ पर प्रिंट हो गया, उसको हमने एक्सेस कर लिया है। उसके बाद जो आई की वैल्यू होगी वो कुछ नहीं होगी। ठीक है, हमने यहाँ पर आई लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ARGC -1 -1 मतलब आपको जो फॉर लूप है वो कहाँ तक रोटेट करना है, लास्ट वाले आर्ग्यूमेंट है वहाँ तक रोटेट करना है, लेकिन लास्ट वाले जो आर्ग्यूमेंट है उसको कंसीडर नहीं करना है। तो वहाँ पर आपका फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा। तो उसके बाद आई की जो वैल्यू होगी उसकी मदद से हम क्या करेंगे, लास्ट आर्ग्यूमेंट को एक्सेस करेंगे, बाद में उसको A2I फंक्शन से क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, बाद में उसको हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इस प्रोग्राम को मॉडिफाई किया हुआ है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो अभी पहली जो 3 आर्ग्यूमेंट थी हमने जो पास की थी वो हमें स्ट्रिंग फॉर्म में थी तो वो एज इट इज हमें दिख रही है। लास्ट में जो था हमारा वो हमारा इंटीजर के फॉर्म में हमने पास किया था और उसके हिसाब से हमने हमारे प्रोग्राम के अंदर उसको कन्वर्ट किया तो हमें वो इंटीजर के फॉर्म में मिला। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के सेक्शन में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है अभी मुझे। कमांड लाइन वाले प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, और जो मैंने फाइल्स के जो प्रोग्राम्स प्रैक्टिकल में दिए हैं उसमें किसी को कोई भी डाउट है तो वो उसके बारे में भी पूछ सकता है।